मीठा खाने से आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो आप लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और टीवी एड्स में भी देख रहे हैं कि डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड सेंसोडाइन जो है उसको यूज़ करने से झंझनाहट ठीक हो जा रही है। क्या ये वाकई ठीक होती है? क्या ये किस तरह से ये सेंसोडाइन काम कर रहा है जो आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो जा रही है? क्या सेंसोडाइन यूज़ करना सही भी है या नहीं? या इसके अलावा और भी जो टूथपेस्ट है जिसके अंदर फ्लोराइड होता है उनको इस्तेमाल करना सेंसिटिविटी कम करने के लिए सही है या नहीं? और इसका सब्स्टिट्यूट जो मार्केट में आया है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, सब्स्टिट्यूट नहीं कहेंगे, इसका कॉम्पिटिटर कहेंगे क्योंकि ये न्यू मटेरियल है जो मार्केट में आया हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ टूथ फेरी किड्स एंड फैमिली डेंटल केयर जो कि देहरादून में है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर सेंसोडाइन में ऐसा है क्या। सेंसोडाइन में फ्लोराइड होता है, सबसे अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड का काम क्या है? ये हमारी जो दांत की सबसे पहली सतह है जिसे इनेमल कहते हैं उसको मजबूती देने का काम करता है और उसको मजबूती देता है जिससे कोई भी अगर मुंह में एसिड अटैक हो, कैविटी का अटैक दांत पे ना हो पाए। तो इसका एक और नया मटेरियल आया है मार्केट में जिसको हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंडिया में तो नहीं लेकिन विदेशों में इसकी चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही है कि हमें फ्लोराइड छोड़ के हाइड्रोक्सी एपेटाइट पे अब शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो क्या हमें सही में शिफ्ट होना चाहिए? क्या हमें सही में वो फ्लोराइड छोड़ देना चाहिए? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्लोराइड के बारे में। जैसे आपने जाना ही, अब जानते हैं कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है। बेसिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारा एक नेचुरली अकरिंग टूथ रिलेटेड मटेरियल है जो हमारे बॉडी में, हमारे बोन में, हमारे टीथ में पाया जाता है नेचुरली। ये वो मटेरियल है जो कि नेचुरल, बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमारे बोन को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। बेसिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैसे वर्क करता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या करता है? ये हमारे एनामल में जाके इंटीग्रेट हो जाता है उसको मजबूती देने के लिए। अगर हम इसके काम की बात करें तो दोनों, फ्लोराइड भी और हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी, फ्लोराइड और हाइड्रोक्सी एपेटाइट दोनों ही हमारे दांतों को मजबूती दे रहे हैं। दोनों का काम सेम है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो जो हमारा ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है ये हमारे दो फॉर्म्स में पाया जाता है, नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट और माइक्रो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जो हमारा नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि इस पर अभी तक ज़्यादा रिसर्च हो रखी है। जब भी कोई इंसान ऐसा टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जब भी वो उसे अपने दांत पर यूज़ कर रहा है तो दांत की जो इनेमल लेयर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं। ये क्या करता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट? उन माइक्रोपोर्स में जाके अपनी जगह बना लेता है और उन पोर्स को फिल कर देता है। जब वो उन पोर्स को फिल करता है तो पेशेंट की सेंसिटिविटी अपने आप कम हो जाती है। आइए देखते हैं कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट और फ्लोराइड किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली जो आपका फ्लोराइड है वो हमारे दांत में जाकर फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स बनाता है जो कैविटी के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करते हैं। ये हमारे दांत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो अभी मार्केट में नया आया है, इसका प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। जहाँ तक कि अगर हम फ्लोराइड देखें तो फ्लोराइड काफ़ी पुराना मटेरियल है, बहुत समय से इस पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च चल रही है। जब भी ये प्रोडक्ट आया था तो ओवर द डिकेड्स ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है और इसका एक स्टैब्लिश रिजल्ट है। वहीं अगर हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बात करें तो ये अभी न्यू है, इस पर रिसर्च स्टडीज चल रही हैं, पर इतने टाइम पे ही इसने इतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिया है कि ये दांत की सेंसिटिविटी फ्लोराइड से ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस करने में मदद कर रहा है एज कम्पेयर टू दी फ्लोराइड। तो अगर आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो क्या आपको हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट में शिफ्ट होने की जरूरत है? हाँ या नहीं? तो अगर आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आज से ही जाएं और अपना हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर दें क्योंकि मैं कह रही हूँ। नहीं, सबसे पहली चीज है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
क्योंकि हाइड्रोक्सी एपेटाइट थोड़ा सा कॉस्टली टूथपेस्ट है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड अवेलेबल पेस्ट। फ्लोराइड तो आजकल हर पेस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है। वहीं हाइड्रोक्सी एपेटाइट के जो पेस्ट आते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं है। फ्यू ब्रांड्स हैं जो ईजिली अवेलेबल है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो चेक करके वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। और रही बात अवेलेबिलिटी की, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने की, आपका डेंटल नीड्स क्या है, क्या आपको आपके दांत को सही मायने में हाइड्रोक्सी एपेटाइट और फ्लोराइड की जरूरत है, तब तो आप यूज भी करें हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्योंकि हमारे दांत में सेंसिटिविटी है तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण होते हैं जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे दांत में कैविटी लगना, दांत के नस के पास कीड़ा है, उसमें आप सेंसोडाइन पेस्ट घिसते रहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर उसका कारण रिमूव किया ही नहीं, कारण तो वही है और हम पेस्ट बस घिसते रहे। वहीं दांत में अब्रेजन है, पहली सतह घिस गई है, तो क्या हो रहा है, क्या सेंसोडाइन पहली सतह बना दे रहा है, क्या वो इतनी तेजी से पहली सतह बना पा रहा है? हाँ, माइनर है तो आपका हेल्प कर सकता है, रिपेयर कर सकता है एनामल को, रीमिनरलाइजेशन मतलब दांत के जो मिनरल लॉस हुए हैं उसको वापस से मिल सकते हैं, पर क्या वो पूरी तरह से मिल पा रहे हैं या नहीं? तो जो कारण है वो तो डॉक्टर के पास जाके ट्रीट करा के ही जाएगा। मंजन घिसने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो ये बात थी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और दूसरी बात जो देखने लायक है वो ये है कि अगर आपको डर है कि हम फ्लोराइड यूज करने से कहीं फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस, कैरेटल फ्लोरोसिस, ये सब चीज़ें होने के खतरा तो नहीं है, इस सब चीज़ों से डर रहे हैं, तो आप बेशक हाइड्रोक्सी एपेटाइट यूज़ करिए। और हाँ, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट की नीड में है जो कि मार्केट में नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करते हैं आप, जो कि आपकी की सेंसिटिविटी भी रिड्यूस कर दे, वाइटनिंग भी कर दे और आपके इनेमल को स्ट्रेंथ भी कर दे, तीनों चीज़ आपको एक साथ दे सके, तो आपको बेशक हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेस्ट यूज़ करना चाहिए वंस इन अ टाइम। तो इन द एंड अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों को देखा जाए, तो बेसिकली दोनों की प्रॉपर्टीज यूनिक हैं, दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब बात सिर्फ आती है आपके यूज पे, क्या आप अपने डेंटिस्ट से बात कीजिए, क्या आपके मुंह देखने के बाद डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोक्सी एपेटाइट जरूरत है तो आप यूज कीजिए, आपका पॉकेट अफोर्ड कर सकता है तो कीजिए। बेसिकली आप फ्लोराइड, मेरे कंपैरिजन में अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट मच बेटर है फ्लोराइड से, बट फ्लोराइड भी कुछ कम नहीं है, दोनों का अपना अपना रोल है, जैसे कि हम इनके रोल के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आई होप ज़रूरी से ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल गई हो। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं फर्दर और डिटेल में जाके वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। हाइड्रोक्सी एपेटाइट अवेलेबल टूथपेस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, टूथपेस्ट का नाम, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जाने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, वो कमेंट सेक्शन में या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं @clinicaldentisty hub पे। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।